जय गौ माता की। स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा गौशाला तालीदाना में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज इस गोधाम की पुण्य धरा पर हम आपको दर्शन कराते हैं गौ माता के, और यहाँ जो नवीन कार्य हो रहे हैं उनके भी आपको हम दर्शन कराते हैं। पधारें। जय गौ माता की। पूज्य गुरुदेव श्री नमन जी महाराज हमारे बीच में विराजते हैं गोधाम में, जो कि आपकी प्रेरणा और आपके आशीर्वाद से हम गौशाला पूरी समिति आपके मार्गदर्शन में चलती हैं, और यहाँ जो भक्त पधारते हैं उनको पूज्य गुरुदेव के द्वारा सत्संग का लाभ होता है। इसे हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव श्री नमन जी महाराज। जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को गोधाम तालीदाना की पावन धरा से संध्या की बेला में हमारे दादू बना जी, गज्जू बना जी, चरण सिंह जी, कमलेश जी, सबकी ओर से जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। जय गौ माता। नवीन कार्य हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, और ये यहाँ से महाराज जी, ये भी हमने अभी कथा के बाद जो हमने लगवाए हैं, यहाँ से जाने के लिए जो सुविधा, जो भक्त कोई भी आते हैं उनके पास यहाँ से अगर जाना हो उन्हें, तो उसके लिए हमने सुविधा के लिए प्लग लगाए हैं, और आपको आगे दिखाते हैं हम। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ गोधाम तालीदाना की जो गौ माता विराजती है, उन गौ माता के मैं आपको दर्शन कराता हूँ कि कितनी हष्ट पुष्ट गौ माता है, उनकी कैसी सेवा हो रही है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। पधारें यहाँ। आ जाओ। ये गोधाम तालीदाना की गौ माता ये विराजी है यहाँ पर। यहाँ की लाइट की व्यवस्था देखिए, सभी गौ माता के लिए हम पर्याप्त व्यवस्था हमने लाइट की कर रखी है, प्रकाश की व्यवस्था कर रखी है हमने। और इस प्रकार भजन यहाँ पर गौ माता के लिए भजन चलते हैं कि गौ माता भजन सुने, ठाकुर जी के भजन सुने। और यहाँ पर आप देखिए हमने पूरे बक्से, इस जो पांडाल है इसमें हमने बक्से फिट कर रखे हैं, जिससे गौ माता के भजन नित्य चलते रहते हैं, ठाकुर जी के भजन चलते हैं। अब मैं आपको और दर्शन कराता हूँ ठाकुर जी के। हमारा पूज्य ठाकुर जी महाराज का मंदिर है, राधा कृष्ण का एक मंदिर है, बहुत ही सुंदर, जो भी संध्या काल में पूजा होने के बाद विश्राम कर रहे हैं ठाकुर जी। बहुत सुंदर मंदिर है, आप पधारें यहाँ दर्शन करें ठाकुर जी के। पधारें। ये हमने सेट बना रखा है, जो कथा होती है, हमें हर वर्ष जो हम कथा करते हैं गोधाम में, उस कथा के लिए हमने सेट बना रखा है, क्योंकि जहाँ हमारी कथा होती है। आप पधारें। इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो लक्ष्मी गौ माता है उसकी जो नित्य पूजा होती है, वो पूजा स्थल है ये। यहाँ पर गौ माता की, लक्ष्मी गौ माता की पूजा होती है, तो हमने ये सेट बना रखा है गौ माता के लिए। ये है गोधाम की भोजनशाला, अन्नपूर्णा कक्ष। यहाँ सारी व्यवस्था है, बर्तन, भट्टी हमने बना रखी है, बर्तन है, कि यहाँ पर कोई भी आए तो आप पार्टी वगैरह आप कर सकते हैं। गौ माता के लिए जो हर महीने अमावस पूर्णिमा पे जो थूली का भोग लगता है वो यहीं तैयार होता है। तो अन्नपूर्णा कक्ष भी हमने बना रखा है गौ माता की शरण में। पधारे, हम आप आगे और आपको दर्शन कराता हूँ। पशुपतिनाथ धाम, यहाँ से आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव शीर्ष 1008 मंगलदास जी महाराज, जिनकी कृपा आशीर्वाद से गोधाम आज यहाँ इस स्थान पर पहुँचा है, उनकी कृपा है। तो महाराज जी की कुटिया भोलेनाथ पशुपतिनाथ महाराज विराजे हैं, और पूज्य हमारे बालाजी महाराज यहाँ विराजे हैं। तो आपको मैं एक दर्शन कराता हूँ कि जो कथा, आगामी कथा हुई थी अभी 28 से 3 जनवरी, उसके बाद का जो ये काम, ये हमने भक्तों के लिए ब्लॉक लगवाए हैं, प्योर ब्लॉक लगवा दिए हैं, सब तरफ रास्ते बना दिए हैं कि कोई भी भक्त अगर यहाँ पधारे तो उनको असुविधा नहीं हो, चाहे वो यहाँ से निकले, सीधे आते हुए हम उनको दर्शन कराते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री 1008 प्रेरणा स्रोत, हमारे भगवान, हमारी धड़कन, हमारी श्वासें, हमारी आत्मा, ऐसे हमारे गुरुदेव, उनके हम दर्शन कराते हैं आपको। ये जो भी अगर भक्त पधारे, कोई बुजुर्ग भक्त पधारते, उनके बैठने की भी हमने व्यवस्था कर दी। अगर वो ज़्यादा देर आए, थक गए, तो यहाँ बैठ सकते हैं, इसी हमने व्यवस्था की है यहाँ पर गौशाला समिति के द्वारा। अब आपको हम दर्शन करा रहे हैं पूज्य गुरुदेव महाराज। ये प्रभु पूज्य गुरुदेव महाराज की मूर्ति भी यहाँ पर आ गई है गोधाम में, बहुत जल्द यहाँ विराजित होगी। और ये पूज्य हमारे गुरुदेव मंगलदास जी महाराज, और ये महाराज जी के चरण, जहाँ हमारे महाराज जी ने स्वयं यहाँ पधारे थे, यहाँ विराजे थे, और उनके चरण उन्होंने हमें दिए थे, हमने यहाँ पर पूजा स्थल पर रखे थे। और इन्हीं की कृपा से आज ये गोधाम जो क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है, ये हमारे पूज्य गुरुदेव
श्री श्री 1008 मंगलदास जी महाराज की खूब कृपा है, कृपा से हुई है। पधारे, वहाँ से आपने दर्शन किए महाराज जी, वो ही फिर हमने ब्लॉक का एक रास्ता बनाया है, तो वो जाता है पशुपतिनाथ धाम महादेव। यहाँ पर महादेव नंददेश्वर महादेव विराजे हैं, जो आप दर्शन कर लीजिए। सारी समिति ने व्यवस्था कर रखी है, आपको सिर्फ भाव लेकर गोधाम में पधारना है। यहाँ पर बेलपत्र है, यहाँ पर जल आपको चढ़ाना है, वो व्यवस्था है। यहाँ शमी की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था गोधाम समिति ने यहाँ पे कर रखी है। सिर्फ आप तो भाव लेकर प्रभु की शरण में, बाबा महाकाल की शरण में आप पधारें और बाबा के दर्शन करें। बोलिए बाबा महाकाल की। यहाँ परिवार रहते हैं और ये हमारा जो कुछ सामान है, उसके लिए भी हमने 3 रूम बनाए हैं और 2 रूम और एक हॉल और किचन अटैच लेट बात हमने भी ऊपर बना रखे हैं कि कोई संत पधारे या कोई अतिथि हमारे यहाँ पधारते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी हमने कर रखी है। समिति के द्वारा 2 ट्रैक्टर हैं, जो यहाँ के लिए कुछ हरा चारा वगैरह लाना हो तो उसके लिए समिति ने 2 ट्रैक्टर कर रखे हैं और एक रोटी वाहन है। रोटी वाहन ये हमारे व्यक्ति जो यहाँ के समिति का सदस्य जाता है, आसपास 6-7 गांव से रोटी कलेक्ट करके लाता है। कम से कम 3 कुंटल डेली रोटी गौ माता के लिए, हर घर से पहली रोटी जो गौ माता के लिए निकलती है वो यहाँ कर लेकर गौ माता को हम भोग लगाते हैं। तो सारे क्षेत्र के जितने भी गोभक्त उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सेवा से आज ये गोधाम की पहले गौशाला थी, फिर गोधाम बना और आज गो तीर्थ बनकर ये उभरा है। ये सब आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से संभव हुआ है। यहाँ पर हमने 3 रूम और अभी बनाए हैं। कथा के बाद का एक और आपको 3 रूम बताए हम, जो यहाँ के परिवार रहते जो सेवा दल रहते हैं उनके लिए हमने बनाए हैं और बना दिए हैं। ये जो सेवा दल है, कोई भी यहाँ सेवा गौ माता की सेवा के लिए जो यहाँ कर्मचारी है उनके लिए 3 रूम हमने और बना के अभी तैयार किए हैं। तो पुनः आप सबको जो आप गौ माता की सेवा करते हैं, इस समिति को अपना सहयोग प्रदान करते हैं, पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं और गौ माता से प्रार्थना करता हूं कि सदैव गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे और सदैव क्षेत्र में खूब आशीर्वाद बना रहे। ऐसी मैं कृपा करता हूं कि कृपा करें गौ माता और आप अपने परिवार सहित जल्द इस गोधाम में पधारें, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ। बोले गौ माता की।